जय श्री स्वामीनारायण मित्रों, आज कक्षा 12 विषय हिंदी विषयांक 1 और जन्मदिन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। उनका लेखक हरिशंकर परसाई, उन्होंने एक जन्मदिन मेरी श्रेष्ठ योग्यता रचना से ली गई है। विद्यार्थी मित्रों, आज अलग अलग तरह जन्मदिन मनाते हैं। लेखक ने उनके एक प्राध्यापक लेखक का जन्मदिन वो भूल जाते हैं और वो याद कराते हैं। जब अध्यापक उनके घर आते हैं तो उनकी एक पुस्तक है, उनकी एक किताब है। किताब पर लेखक का जन्मदिन लिखा हुआ है, लेकिन लेखक ने वो जन्मदिन उनको मालूम नहीं है, वो भूल जाते हैं। लेकिन वो अध्यापक जब उसके याद कराते हैं और दूसरे दिन वो गुलदस्ता लेकर आते हैं, तब उसने लेखक को मालूम हुआ कि मेरा ये जन्मदिन है। जन्मदिन के बाद लेखक कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया है कि मैं जन्मदिन मनाऊं। अगर एक साल जन्मदिन न मनाते तो 1 बरस कम या बढ़ जाता, ऐसा सवाल उसके मन में होता है। लेखक घर पे सोचते हैं, आज सैकड़ों फुटपाथ पर, रास्ते पर लोगों भूख मरे बैठे रहते हैं, खाना पीना नहीं मिलते और तरह तरह जाकर उसका पेट पालते हैं। आज मैं जन्मदिन कैसे मनाऊं? तो मित्रों, सभी का जन्मदिन सभी लोगों को वो याद आते हैं कि मेरे ये तारीख को जन्मदिन आते हैं, मैं हर्ष आनंद से मेरा जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन मित्रों, आज हरिशंकर प्रसाद जी ने ये जन्मदिन मनाने के लिए अलग तरह की युक्ति अपने सामने ये प्रदान की गई है। क्योंकि आज जन्मदिन मनाते हैं तो अलग अलग तरह की ये जन्मदिन बनाते हैं। तो जन्मदिन बनाइए तो इसी तरह बनाइए जहां लोग खाने पीने नहीं मिलते, मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके पेट पालते हैं, वहां जाके जन्मदिन मनाइए। ऐसा ही कवि अपने समक्ष कहना चाहते हैं। तो हर मनुष्य के जीवन में जन्मदिन मनाने के लिए अलग अलग तरह मनाते हैं। कोई पार्टियां करता है, कोई बुढ़ाई आश्रम में जाकर उसके सामने जाकर वहां पे जाकर जन्मदिन मनाते हैं। आज लेखक के 2 मित्रों के जन्मदिन हैं। और जन्मदिन कैसे हैं? एक लेखक के बुजुर्ग का मतलब होता है बुढ़ा, उसका एक बुढ़ा बुजुर्ग मित्र है। उनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ है। उनका जन्म 1 अप्रैल का हुआ है। लेखक सोचते हैं मेरे मित्र को 1 अप्रैल को जन्म हुआ है तो उसका जन्मदिन मनाना है। लेकिन लोगों में ये 1 अप्रैल को उसके मन में शंका पैदा होता है, क्योंकि उसका 1 अप्रैल को जन्मदिन मनाने के लिए तो उसको अप्रैल फूल बनाने के लिए वो कह रहे हैं, पर हकीकत में उनका जन्म 1 अप्रैल को ही हुआ है। लेखक, उनके बुजुर्ग मित्र दोनों ये
उसके मित्र के पास जाकर कहते हैं, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा जन्म पहले अप्रैल हुए ही हुआ है। उसके बाद लेखक और बुजुर्ग मित्र ने एक कार्ड पर छपवाए, अखबार में उसका जन्मदिन और छपवाए, लेकिन किसी कोई उसके मन में उत्कंठा हुई, क्योंकि ये जन्मदिन के बाद के अप्रैल फूल मना रहा है। इसी तरह लेखक ने घर जाकर 100 व्यक्तियों से उससे कहा कि ये सही है। उसके बाद 1 साल के बाद ये बुजुर्ग मित्र ने ये 1 अप्रैल को उनका जन्मदिन ठाठ से मनाया गया। और लेखक एक दूसरी बात की गई है इसमें कि एक नेता ने 29 फरवरी को उनका जन्म हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, 29 फरवरी को 4 साल में एक बार आती है। तो वो नेता विचार करते हैं कि वे मेरे को जन्म 28 हुआ या पहले हुआ तो मेरे हर बरस में ये जन्मदिन मनाता, वो भी उदास रहते हैं। जो हो गया वो हो गया, अभी कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद ये लेखक ने इसी तरह जन्मदिन की बधाइयां जिसको देनी है तो इसी तरह दीजिए, जिसका कोई नहीं है इस लोगों को ये जन्मदिन के सब मिलकर इकट्ठा होकर वो जन्मदिन मनाइए। सरस यहाँ बनाई है कि हरिशंकर प्रसाद जी ने ये समाज के विपदा के सामने रखकर कहा गया है कि समाज के सामने ऐसा जन्मदिन बनाओ कि जिस तरह से लोगों अपने याद रखे कि मेरा जन्मदिन वहां से आप बनाया था, वो ऐसी यादगार बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, हरिशंकर प्रसाद का ये जन्म के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद पाठ की आगे चर्चा करेंगे। तो लेखक का जन्म, हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म जमानी जिले औरंगाबाद में मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद वो सरकारी नौकरी करते थे। उसके बाद उन्होंने इस सरकारी नौकरी छोड़ दी गई। उसके बाद ये प्राइवेट नौकरी करके ये उनके लेखन कार्य में अध्ययन किया गया था। 18 वर्ष की उम्र में जंगल विभाग के नौकरी की थी। कितने? 18 वर्ष के जंगल वन विभाग उसे कहते हैं, वन जंगलों में उसे नौकरी की थी। उन्होंने 1942 में मोहन मिडिल स्कूल में अध्यापन किया गया था। उन्होंने 1952 में सरकारी नौकरी छोड़ दी गई। उसके बाद प्राइवेट स्कूलों में उन्होंने नौकरी की गई थी। उन्होंने 1957 में स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की थी। जबलपुर और वसुधा साहित्य मार्मिक पत्रिका में संपादन किया गया था और उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरह की उसे अवार्ड भी प्राप्त किए गए हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 1955 में उन्होंने प्राप्त की गई है। ये लेखक का ये लेखन कार्य लेखक के जीवन में उससे रुचि की गई है, उन्होंने प्राप्त की गई है, उसके अवार्ड प्राप्त की है। अभी आगे देखिए तो आइए कि जन्मदिन कहाँ से ले गई। एक वाक्य में एक प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी छात्रों को मेरी ये निवेदन है कि ये याद रखिए। मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना से ली गई है। जन्मदिन कहाँ से ली गई तो ये याद रखिए, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना से ली गई है। ये एक कहानी लेखन लिखी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों ये भी आप याद रखिए और आगे देखिए। प्रस्तुत व्यंग्य रचना मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचना से ये संग्रह से ली गई है।
एक और जन्मदिन, और जन्मदिन बहाने अपने विचार से, व्यंग से ये साथ हमारे सम्मुख रखे गए हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त, मैं पहले से ही कहा है कि आज समाज में अलग अलग की तरह जन्मदिन मनाते हैं। ये मानसिकता का उजागर करने के लिए ये प्रति अभिगम उजागर के प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात अंधापन, अनुकरण हमारी भारतीय वास्तविकता के दम्भ आचरण उठकर ये सच्चाई को विमुख कर देता है। जन्मदिन किसे और कैसा मनाना चाहिए, ये जन्मदिन के व्यंग्य हास्य कटाक्ष में ये माध्यम से उजागर किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये लेखक का परिचय और उनके एक जन्मदिन के बारे में उनके अपने सामने रख गई है। उसके बाद अब देखेंगे उसका पाठ में ये क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं। तो आगे देखिए, और सभी लड़कों को मेरे को ये निवेदन है कि आप पुस्तक में ध्यान रखिए, यहाँ मुहावरे, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द भी आते हैं, तो भी याद रखिए। सबसे पहले मैं जन्मदिन छिपाता हूं। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं मेरा जन्मदिन है, और किसी का जन्मदिन आते हैं तो वो कहते भी नहीं है कि मेरे को आज जन्मदिन है। तो लेखक उनका जन्मदिन छिपाने के लिए वो कहते हैं मेरा जन्मदिन छिपाता हूं। पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छिप गई थी। कि ये किताब है मित्र, ये किताब का पहला पन्ना से उनका लेखक का ये उनकी तारीख को लिखी हुई थी, और लिखी हुई थी। कुछ लोगों ने ये भेद मालूम हुआ, ये अध्यापक थे, ये अध्यापक को पता चला कि आज लेखक का ये जन्मदिन है। कौन? एक अध्यापक उससे कहते हैं कि आज लेखक हरिशंकर प्रसाद का आज जन्मदिन है। उस दूसरे दिन सुबह वो प्रोफेसर मिस अध्यापक साहब आए लेखक के घर। दूसरे दिन वो आते हैं, साथ में उससे गुलदस्ता लेकर आते हैं और बधाइयाँ लेता है। वो गुलदस्ता लिए थे उनके, मेरे हाथ में गुलदस्ता रख दिया। જ્યારે મિત્રો માની લો જ્યારે જન્મદિવસ હોય ત્યારે અલગ અલગ પ્રકારના ઘણી બધી ગિફ્ટો પણ એ આપતા હોય છે। ત્યારે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે અહીંયા લેખકને એક ગુલદસ્તા લઈ અને ફૂલની એક છે લઈ અને આવી અને એમના હાથોની અંદર આપે છે। आज आपका जन्मदिन है, वो कहते हैं आज आपका जन्मदिन है। लेखक चौंक जाते हैं, उसको मालूम नहीं है क्या आपका जन्मदिन है। मैं तो सचमुच ही भूल गया, मने खबर नहीं आज मारो जन्मदिवस है, हूँ भूली गयो छू, भूल जाना ही चाहता हूं। लेखक कहते हैं मैं भूल जाना ही चाहता हूं। क्यों भूल जाना ही चाहता है? आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम किया है। लेखक कहते हैं मैंने ऐसा क्या काम किया है, तो मैंने ऐसा पराक्रम कर दिया है कि 1 साल जिंदा रहूं, 1 साल जिंदा रहूं। मैंने तो सिर्फ इतना ही किया, मेरे उसका गुजर बसर लायक कमा लेता हूं, बस काला बाजार से लाकर खाता हूं और जीता हूं, बस ऐसा ही मेरे को काम किया। और मेरे जन्मदिन की बधाइयां, लेखक कहते हैं बस इतना ही काम करता हूं। आज मुझे गुलदस्ता देकर बधाइयां दे रहे हैं, आज जन्मदिन मना रहे हैं मेरे को,
नहीं है, वो मेरे को जन्मदिन नहीं मनाना। सभी समान कर जिंदा रहता हूं। मैंने कौन सी जीवन में सत्या में 1 साल में बताई है? मुझे तो बधाई दी जाती है। जन्मदिन बधाई देना है तो मेरे सामने वो झोंपड़े वाले लोग रहते हैं, उसके जन्मदिन की बधाइयां दीजिए। लेखक कहते हैं, क्या मुझे ऐसा क्या कार्य किया है? सामने वाले झोपड़े में रहते हैं, गीला जमीन है, सांप निकलते हैं, बिच्छुआ निकलते हैं, खाना नहीं मिलते, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलते। इस लोगों को जन्मदिन को बधाइयां देनी चाहिए। क्या कहते हैं लेखक? आगे देखिए, तो उसे सामने झोंपड़े वाले को दीजिए। एक टपरी बनाकर मीन्स झोंपड़ियां बनाकर उसमें रहते हैं, वो इस लोगों को दीजिए। मुझे नहीं है, मैं जमीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, पेट भर के खाना भी नहीं मिलते, वो लोगों को शुभेच्छा दीजिए, शुभकामनाएं वो दीजिए, उसको जन्मदिन की बधाइयां दीजिए, मुझे नहीं दीजिए। रोज मरने के सामने मौत को जीकर जीते हैं वो लोग को 1 साल और खींच ले जाइए। जन्मदिन की बधाइयां उन्होंने दीजिए, उसको जीना चाहते हैं उसके दीजिए, मुझे नहीं। वो रात दिन मजदूरी करते हैं, रात दिन प्रोटीन निकालते हैं और 1-2 साल ये उसका गुजर जाते हैं। तो ये विद्यार्थी मित्रों आगे देखिए, तो मौत को जीत लेना मुहावरा है, वो याद रखिए। मौत को जीत लेना, विघ्नों को पार करना, याद रखिए। और आगे देखिए, तो एक दिन आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं तो दुखी हुआ। क्यों? कि ये याद दिलाना क्या अच्छी बात है? याद कराना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी एक उम्र 1 साल और बढ़ गई और यह बात की उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, તમને મારે એક જ પ્રશ્ન છે, જો કદાચ આપણે જન્મદિવસ ના ઉજવીએ તો 1 વર્ષ ઓછું થઈ જાય કે 1 વર્ષ વધી જાય? હે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જન્મદિન ઉજવો, આનંદ ઉલ્લાસ હર્ષથી ઉજવો, પણ એવી જગ્યાએ ઉજવો જ્યાં લોકોને કાંઈ નથી, જ્યાં લોકોને વચ્ચે ફૂટપાથ ઉપર રખડતા બાળકો હોય, વૃદ્ધાશ્રમની અંદર જો અંધ વિદ્યાર્થીઓ જો ક્યાંક એવું હોય, ક્યાંક સારું લાગે એવી રીતે તમે જાઓ અને આવો તમે જન્મદિવસની ઉજવણી કરો તો બહુ સરસ જન્મદિવસની તમારી યાદગીરી પણ રહી શકે, આવું પણ એ લેખક કહે છે। અને જો કદાચ 1 વર્ષ જન્મદિવસ ના ઉજવે તો 1 વર્ષ ઓછું પણ થઈ જતું નથી, વધી પણ થઈ જતું નથી। લેખકને એવું અહીંયા કહેવું છે। आगे देखिए, सोचा कि अखबार में छपवा दूं। लेखक विचारे से कदाच मारो जन्मदिवस है हूँ समाचार पत्र ने अंदर छापवानी बात करूं, आओ पण विचारे से। आगे देखिए, सोचा कि अखबार में छपवा दूं। प्रसाद जी कौन कहता है? वो अध्यापक कहते हैं। कारण अध्यापक कहते हैं कि आज प्रसाद जी का जन्मदिन है और जन्मदिन की बधाइयां पत्रिका में छपवा दूं। आगे देखिए, तो जन्मदिन की जन्मदिन की सादगी से ही मनाया जाए। कमबख्त कोई आया भी नहीं है, वो घर पे बैठे बैठे सोचते हैं कि आज एक अध्यापक ने ही मेरा ही जन्मदिन की याद करवाया। और उसके बाद अध्यापक को बैठे थे, अध्यापक घर से चले गए। उसके बाद लेखक अकेले ही घर में बैठे बैठे सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सादगी से मनाया जाए, मजबूरी हो गई थी। वो अध्यापक सुबह में याद दिलाया तो एक दिन भर विचलित हो गया। दिल विचलित होना, याद रखना, दुखी होना, मुहावरे ये दिल विचलित होना, दुखी होना।
याद रखिए। और आप कोई आया नहीं, सारे दिन वो घर पर बैठे रहा, अब कोई आया नहीं, अब आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह। उसने थोड़ा सा खटका दरवाजा थोड़ा ये भटकाया और उसे बोला दरवाजे पर होगा। तो उसने फौरन उठकर दरवाजा खोला तो ये दरवाजे पे कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। कौन था आगे देखिए। तो उसे दरवाजा खोला तो उसके घर में पाला हुआ वो कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। तो लेखक ने सोचा कोई नहीं आया, लेकिन मेरे कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन की बधाइयां तो दी। लेखक कह रहे हैं आगे देखिए, अब कोई आया, अब थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाजा खोला तो कोई माला वाला लेकर आया होगा, वो ही सोचा, लेकिन वो आया नहीं। पर वो देखता था कि कुत्ते ने दरवाजा पर तो धक्का मारा, कुत्ता तो खड़ा, मैं तो संतोष ही किया। सुनिए, संतोष ही किया, कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा है। आगे देखिए, ये जन्मदिन की बधाइयां देने वाले में से आधों में से ज्यादा तो कुत्ता भी अच्छा होता है। क्या? जन्मदिन की बधाइयां देने वाले लोग यहाँ लेखक के घर तो नहीं आए, पर लेखक कहते हैं कि बस बधाइयां देने वाले तो कुत्ता में से एक तो भी है। आदमी के मन में नफरत है। साला एक दिन से तरह तरह की जन्मदिन आते हैं तो उसके 32 वर्ष 40 वर्ष, तो लेखक कहते हैं अभी जिंदा है, साला मरा भी नहीं है। आगे देखिए, तो आदमी के मन में नफरत है कि साला अभी वो जिंदा है, मरा नहीं। ऊपर से हंसकर माला पहन रहते हैं, कहते हैं कि 100 साल जियो। जन्मदिन की बधाइयां देते हैं तो माला 100 बार जियो, अनेक ढेर सारे उसे बधाइयां देते हैं। 100 साल जी गए तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। मुझे ऐसे हाथों से माला नहीं पहनना चाहिए। कैसी माला नहीं पहननी चाहिए? लोग तरह तरह सी, यहाँ लिखा है खटिया खड़ी हो जाएगी, ऐसी माला मुझे पहननी नहीं है। मुझे उसका मुहावरे हैं तो मुहावरे में मुसीबत में पड़ना, संकट में पड़ना, ये ऐसी माला मुझे नहीं पहननी चाहिए। आगे देखिए, मेरे एक बुजुर्ग मित्र थे, मैं पहले ही आपने कहानी में कहा है। तो मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से मुझे कह रहे थे, कितने? 2 महीने, जन्मदिन की तारीख आने के बाद 2 महीने से पहले कहते हैं कि अपना जन्मदिन से वो जन्मदिन ठाठ से मनाएंगे, मौज से मनाएंगे, हंसी से मनाएंगे। तो मेरे बुजुर्ग मित्र ने 2 महीने से कह रहे थे, 2 महीने से कह रहे थे कि याद है तुम्हारा जन्मदिन बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। कौन कहता है? लेखक का मित्र है, वो कहता है कहीं बाहर मत जाना, और आपका ये जन्मदिन है, ये जन्मदिन ठाठ से मनाएंगे। तो पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बात यही है कि वो मेरे बुजुर्ग मित्र थे, वो पहले अप्रैल को उनका जन्मदिन पैदा हुआ था, इसीलिए उन्होंने अप्रैल फूल के बनाने पर उसका जन्मदिन की बधाइयां नहीं दी जाती। उसे दिन पैदा हुआ था कि उससे यही उम्मीद की जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 में इतना ही देखेंगे और दूसरे भाग 2 में आगे देखेंगे। अस्तु। जय श्री स्वामीनारायण।